दर्शकों नमस्कार। किसी आम व्यक्ति का कर्ज माफ करने के लिए सरकार व विभाग को न जाने किन किन प्रोसेस से गुजरना होता है। किसी आम व्यक्ति मजदूर का कर्ज माफ होता है तो सरकार डिंडोरा पीटने लगती है कि इतने रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। लेकिन कर्ज माफ करने के बाद भी जब क्लैरिफिकेशन लेना होता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को न जाने किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, न जाने कितने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने पड़ते हैं। ये आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों एक ऐसी खबर जो चली थी उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। आपने खबर पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी, जिसमें एक बड़े सेठ का कर्ज माफ किया गया है। जी हाँ, एक बड़े सेठ का मैं यहाँ पर नाम जो है वो आपको बता रहा हूं, सुभाष चंद्रा, जो कि जी के जितने भी चैनल है उन सभी के मालिक जो है वो बताए जा रहे हैं, और जिनका 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ जो है वो कर दिया गया। आप लोग उलझे रहे, टमाटर के भाव को लेकर के आप लोग उलझे रहे, उस सिलेंडर के 200 रुपए का जो रेट कम हुआ है उसको लेकर के। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो ये जानकारी मिली है, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो ये जो कर्ज माफ किया गया है वो कर्ज 5,000 करोड़ रुपए का ना होकर के ये कर्ज माफ हुआ है 59,000 करोड़ रुपए का। आप समझ सकते हैं इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है बड़े किसी सेठ का, जब ये कर्ज माफ किया गया है तो वो प्रोसेस किस प्रकार से अमल में लाया गया होगा कि तुरंत से वो कर्ज जो है माफ कर दिया गया, और इसके बाद में किसी प्रकार की कोई ज्यादा सी खबरें आपको इससे रिलेटेड नहीं देखी होगी। आखिर वो क्या कारण था? जब एक किसान का कर्ज माफ किया जाता है, एक मजदूर का कर्ज माफ किया जाता है, पहली बात तो ये है कि किसान, मजदूर, आम व्यक्ति का कर्ज ये सरकार माफ कर ही नहीं पाई। और अगर एक आध का किसी का कर भी दिया होगा तो उसके लिए कितना डिंडोरा पीटती है कि हमने इतना कर्ज माफ कर दिया। लगातार आपको खबरें देखने को मिलेगी। लेकिन जब एक बड़े सेठ का कर्ज माफ जब किया गया है तो उसको लेकर के किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेस इस प्रकार से अमल में नहीं लाया गया होगा। लेकिन आप लोगों को उलझाए रखा टमाटर के भाव में, आप लोगों को उलझाए रखा, सिलेंडर का 200 रुपए कम कर दिया गया है। लेकिन आम व्यक्ति का क्या? जब इस प्रकार की थोड़ी सी भी संतुष्टि अगर किसान को, आम व्यक्ति को मिल जाती है तो उसका मन कितना खुश होता होगा। लेकिन वोट के समय पर वोट की राजनीति करने के लिए ये सब ढकोसले जो है वो किए जाते हैं। लेकिन क्या ये सरकार वास्तव में किसान हितैषी है? क्या ये सरकार वास्तव में एक आम व्यक्ति की सुनती है? ये एक बड़ी बात है। आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप लोग इस मैटर को किस प्रकार से देखते हैं कि एक बड़े व्यक्ति का, एक बड़े सेठ का कर्ज माफ जो है वो कर दिया जाता है, और आम व्यक्ति का जब कर्ज माफ किया जाता है तो उसके लिए न जाने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंट उसको तैयार करवाने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए। बावजूद उसके कई लोगों के तो इस प्रकार के भी आरोप जब सामने आते हैं कि हमें, जब हमारा इस प्रकार का कोई अगर होता है कर्ज माफ, तो अधिकारी जो होते हैं वो कई बार इस प्रकार की डॉक्यूमेंटली जो चीजें पूरी करनी होती है उनको पूरी करने के लिए हमें न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन बावजूद उसके हमें न जाने कितनी यातनाएं जो है वो झेलनी पड़ती है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है ये जरूर बताइएगा। लेकिन इस प्रकार की घटना जो है वो आप किस प्रकार से देखते हैं ये जरूर बताइएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही कि एक बड़े सेठ का कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन आम व्यक्ति का जब कर्ज माफ होता है तो उसके लिए कितने प्रोसेस जो है सरकार अमल में लेकर के आती है। एक बार फिर मैं आप लोगों से ये अपील जरूर करूंगा कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि आम व्यक्ति को भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए, आम व्यक्ति को भी इसके बारे में थोड़ी सी ललक हो जाए कि जब वोट का समय आता है तो उस समय नेता पांव तक
पड़ जाते हैं, झोली पसारते हैं और वोट की भीख मांगते हैं। लेकिन बनने के बाद वही व्यक्ति उन लोगों को भूल जाता है, उन वोटर्स को भूल जाता है, उनके किसी भी प्रकार के काम वो नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।